सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के बालाघाट भी पहुंचेंगे। शाम 4 बजे वो बालाघाट आएंगे। यहां केंद्रीय मंत्री एक रोड शो करेंगे और तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। इसके बाद वो वीरांगना रानी दुर्गावती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए 6 दिनों की गौरव यात्रा की शुरुआत भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा के अलावा बीजेपी के मंत्री और आला नेता शामिल होंगे। गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश वो पहुंचेंगे। 1.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो रानी दुर्गावती के सहारे। आदिवासी वोटर्स तक पैठ बनाने की कवायद। यही वो वर्ग जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर, वैसे पूरे देश में यही वो वर्ग जो सत्ता की कुंजी बनता है। न सिर्फ मिशन मध्य प्रदेश बल्कि 24 के आम चुनाव दोनों को एक साथ साधने की कवायद। और सीधे आपको भोपाल लिए चलेंगे। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा न सिर्फ मध्य प्रदेश का मिशन बल्कि 2024 को भी साधने की तैयारी। जी बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से आज अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री शहडोल के दौरे पर, बालाघाट के दौरे पर पहुंच रहे हैं। और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर पिछले 2018 के अगर आंकड़े उठा के देखें तो आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बीजेपी की जो है वो जमीन खिसकती नजर आई थी और कई ऐसी सीटें थी जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। और यही कारण है कि अब आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। आज जनजातीय गौरव यात्रा जो है वो आज उसकी रानी दुर्गावती यात्रा को आज हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। 6 दिन की ये यात्रा है और 6 दिन अलग अलग जो आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र हैं वहां ये पूरी यात्रा निकलेगी। और 27 तारीख को जब पीएम नरेंद्र मोदी शहडोल दौरे पर आएंगे उस समय इसका समापन होगा। इस यात्रा के अलग अलग बड़े आदिवासी नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह मंत्री तय कार्यक्रम के अनुसार लगभग 4 बजे के आसपास बालाघाट पहुंचेंगे और उसके बाद 4:20 के आसपास वो एक बड़े कार्यक्रम जो जनसभा है उसमें शामिल होंगे। एक 1.5 से 2 किलोमीटर का एक लंबा रोड शो भी वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो न केवल मध्य प्रदेश को साधने का प्रयास हो रहा है बल्कि 2024 के चुनाव की बिसात भी मध्य प्रदेश में बचना जो है वो शुरू हो गई है। और जिस तरीके से लगातार जो बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, हालांकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर ये तमाम जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसी कड़ी में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन ये सबसे अधिक फोकस जो है वो उन राज्यों पर है जहां पर इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या फिर राजस्थान सहित अन्य जो प्रदेश है उसकी बात हो। और उसी कड़ी में लगातार जो है बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण दौरा आज का ये बताया जा रहा है। जी जाहिर तौर पर शैलेंद्र, भले ही दौरा बालाघाट में होगा, 1.5 किलोमीटर का रोड शो होगा, पर मैसेज पूरे मध्य प्रदेश में आएगा। छिंदवाड़ा पर खास फोकस रख के वो ये भी बता चुके हैं कि जिन 66 सीटों पर पूरे देश में कमजोर स्थितियां हैं वहां पर भी फोकस बढ़ा है। और यह भी तय है कि आज के इस दौरे के बाद कांग्रेस की रणनीतियों में भी तब्दीली आएगी। शैलेंद्र, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज अगर अमित शाह बालाघाट दौरे पर आ रहे हैं तो आप देखिएगा आने वाले 2 से 3 दिन बाद मंडला का दौरा कमलनाथ का भी है और मंडला भी उसी इलाके में आता है। और ऐसे में मंडला दौरे पर वो भी पहुंचेंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके से 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के हित के लिए जो योजनाएं शुरू की थी किस तरीके से बीजेपी ने बंद की। हालांकि ये राजनीति है और राजनीति में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। चाहे अगर बीजेपी की बात करूं तो लगातार ये आरोप लगाती है कि 15 महीने की सरकार में
कांग्रेस ने तमाम जो योजनाएं हैं वो बीजेपी की सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही थी उनको बंद करने का काम किया। उसके उलट अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी पर जो योजनाएं हैं वो बंद कराने की बात करती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 में मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। लगभग 43 सीट ऐसी हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं और इन सीटों पर आदिवासी प्रत्याशी ही चुनाव जीतते हैं क्योंकि उनके लिए आरक्षित है, और लगभग इतनी ही सीटें ऐसी हैं जहां निर्णायक वोटर्स हैं। तो ऐसे में एक बड़ा वोटर है और उस वोटर को साधने का प्रयास हो रहा है। और जिसका आपने जिक्र किया कि जो सीटें कमजोर हैं या जो सीटें हारी 2019 के चुनाव में, उन सीटों पर भी विशेष फोकस है और उसी कड़ी में छिंदवाड़ा भी एक महत्वपूर्ण है। और आपने देखा कि पिछले दिनों जब अमित शाह छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने कमलनाथ को निशाने पर लिया था और कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि भले ही वो छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन जितना विकास, जितना लाभ छिंदवाड़ा के लोगों को मिलना चाहिए था उतना वहां से भी एक बड़ा मैसेज उन्होंने पूरे देश के लिए मैसेज देने की कोशिश थी कि वो सीटें जो इमरजेंसी के दौर में भी कांग्रेस के पास रहीं, वहां पर पहला टारगेट किया गया। धन्यवाद शैलेंद्र, लेकिन आप हमारे साथ बने रहेगा। एक और अहम खबर को लेकर शैलेंद्र से चर्चा करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, आदि पुरुष का विरोध लगातार हो रहा है। अब संस्कृति बचाओ मंच ने मनोज मुंतशिर को चेतावनी दी है। संस्कृति बचाओ मंच मुंतशिर का मध्य प्रदेश में विरोध करेगा। डायलॉग बर्दाश्त करने लायक नहीं है। संस्कृति बचाओ मंच पता नहीं पढ़ नहीं पाता होगा या खबरें नहीं देख पाता होगा, न्यूज़ 18 नहीं देख पाता होगा। डायलॉग्स बदले गए हैं। अब क्या नए डायलॉग्स के लिए वो ये बोल रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। ये भी कहा है संस्कृति बचाओ मंच ने कि मुंतशिर मध्य प्रदेश आए तो उन्हें पुराने जूतों की माला पहनाई जाएगी। जिन्होंने डायलॉग लिखे मनोज मुंतशिर, मुझे लगता है कि उनका दिमाग जो है वो खराब हो गया है और उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। पहले तो आपने डायलॉग फिल्म में इस प्रकार से लिखे कि जिसका कि पूरे देश में विरोध हो रहा है। ऐसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की रामचरितमानस पर फिल्म बनाकर, रामायण बनाकर और इस प्रकार के भोंडे डायलॉग देकर आपने हमारे हिंदू समाज को आघात पहुंचाने का काम किया है। दूसरा, आप कह रहे हो कि हनुमान जी महाराज भक्त थे, भगवान नहीं, तुम निश्चित करोगे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारे पिता का भी हमको पता करना पड़ेगा कि शायद तुम ब्राह्मण हो भी कि नहीं हो। मैं संस्कृति बचाओ मंच पूरे देश में ये मांग कर रहा है और मध्य प्रदेश में अगर मनोज मुंतशिर आएंगे तो जूते की माला पहनाकर उनको गधे पर घुमाया जाएगा। तो ये भी गजब है, कभी सिर पर बिठाया जाएगा, कभी जूतों की माला पहनाकर गधे पर बिठाया जाएगा। बहरहाल शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, संस्कृति बचाओ मंच मनोज मुंतशिर के खिलाफ जी। देखिए, बिल्कुल आपको ध्यान होगा ये वही मनोज मुंतशिर हैं जो कुछ दिनों पहले राजधानी भोपाल के गौरव दिवस के दिन पहुंचे थे और तमाम जो बातें उन्होंने मंच से कही थी और यही संस्कृति बचाओ मंच जो है उन्हें आदर्श के तौर पर मानती थी। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने आदि पुरुष के डायलॉग लिखे जो बेहद आपत्तिजनक थे, उसको लेकर अब इनका विरोध भी शुरू हो गया। हालांकि जैसा कि जिक्र आपने किया कि अब उसके डायलॉग्स बदल लिए गए हैं क्योंकि मनोज मुंतशिर को इस बात का इल्म हो चुका था कि ये जो डायलॉग लिखे गए हैं वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं और हर जगह उनका विरोध होगा। ऐसे में उन्होंने इन डायलॉग को बदलना ही मुनासिब समझा। अब डायलॉग बदल लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से संस्कृति बचाओ मंच जो है मनोज मुंतशिर के खिलाफ नजर आ रहा है और साफ तौर पर यह कह रहा है कि इस तरह के डायलॉग जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और यदि मनोज मुंतशिर मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखेंगे तो उनको जूतों की माला पहना के गधे की सवारी कराई जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संस्कृति बचाओ मंच है या दूसरे जो अन्य संगठन हैं, धार्मिक संगठन, उनमें खासा रोष व्याप्त है और क्यों भी हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए चाहे प्रभु श्री राम की बात हो या फिर हनुमान की या माता सीता की बात हो, ये आदर्श के तौर पर पूरे देश में अगर खासकर हिंदू संस्कृति में माने जाते हैं और ऐसे में यदि उनके जो चरित्र है या जो उनका जो पात्र है उसके साथ अगर किसी तरह का कोई मजाक किया जाता है या इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, डायलॉग लिखे जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पर आपत्ति होनी भी चाहिए एक हिंदू होने के नाते और वही कुछ इस समय नजर आ रही है। हालांकि ये अच्छी बात है कि मनोज मुंतशिर ने अपनी गलती मानी है और डायलॉग बदले हैं। अब हालांकि देखना होगा कि जो डायलॉग बदले हैं क्या वो सब लोगों को रास आ रहे हैं या उन पर भी किसी तरह की कोई आपत्ति है। जी जी जी,
चलिए, हम अगर पशु प्रेमी भी ये डिमांड करते हैं कि वो गधे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र लेकिन हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि अब तूफान की खबर आ रही है। बिपरजॉय तूफान का मध्य प्रदेश पर भी असर है। भोपाल समेत 9 जिलों में बारिश है। बारिश और बादल छाने से थोड़ा तापमान में गिरावट आई है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, हरदा, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पन्ना, आज यहां पर भारी बारिश हो सकती है। बहुत सावधान रहें। ग्वालियर, चंबल अंचल में 24 जून तक बारिश के आसार हैं। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया बारिश की आशंका जताई है। अंचल में 27 जून को मानसून की एंट्री हो सकती है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, सियासत का तूफान भी नहीं थम रहा है और बिपरजॉय का असर भी नहीं थम रहा है। कुछ दिन बाद फिर हम मानसून पर भी चर्चा करने लगेंगे। अपडेट दे जरा मौसम विभाग का। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बिपरजॉय अरब की खाड़ी से उठा था और उसके बाद धीरे धीरे गुजरात और गुजरात के बाद राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश किया और धीरे धीरे मध्य प्रदेश में अब आगे बढ़ रहा है। पहले सबसे ज्यादा असर इसका ग्वालियर, चंबल संभाग में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब चाहे बुंदेलखंड हो या मालवा, निमाड़ हो या फिर राजधानी भोपाल हो, सब जगह इसका असर देखने को मिला। पिछले 3-4 दिन से देखें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार जो है वो बारिश दर्ज की जा रही है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि जो तेज हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा तेज नहीं है, जिससे किसी तरह की कोई इस तरह की परेशानी नहीं है। हालांकि बारिश जरूर हो रही है। शुरुआती दौर में जरूर ग्वालियर, चंबल संभाग के कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर तेज हवाओं ने कहर बरपाया था और कई मकान जो है वो धराशायी हो गए थे। लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, तूफान जो है वो धीमा पड़ता जा रहा है। अब केवल वो बारिश के तौर पर देखा जा रहा है और इस लगातार हो रही बारिश से मौसम में ठंडक घुल चुकी है। अगर आज की बात करूं तो राजधानी भोपाल सहित मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साफ तौर पर साफ किया है कि आने वाले 102 दिन यानी लगभग 22, 23, 24 ये 3 दिन ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और उसके बाद जिस तरीके से जो आपने भी कहा कि मानसून जो है 27 से 28 तारीख को मध्य प्रदेश में दस्तक दे देगा, तो बिपरजॉय का असर जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। न केवल ग्वालियर, चंबल संभाग बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री एकांतवास से वापस आ गए हैं। बागेश्वर महाराज ने अपनी एकांतवास की यात्रा के बारे में बात की। 5 दिनों के एकांतवास में 72 घंटे उन्होंने पुस्तक लिखी है। सनातन का जिक्र है। 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़कर सनातन धर्म के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सनातन क्या है, क्यों जरूरी है, इसका जिक्र पुस्तक में उन्होंने किया है। 1 से 1.5 साल के अंदर उनकी ये पुस्तक आ जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। अज्ञातवास साधना में नहीं थे, एकांत यात्रा में थे पुस्तक लेखन के लिए, कोलाहल से थोड़ा दूर, नो डिस्टरबेंस जोन। और अद्भुत यात्रा रही, आनंद अद्भुत रहा। 5 दिनों की यात्रा में हमने लगभग 72 घंटे पुस्तक के लिए निकाले, जिसमें 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को जो दूसरे धर्म के मजहब के लोग पूछते हैं कि तुम्हारा सनातन क्या है, और हमारे बच्चे प्रॉपरली पर्याप्त तर्क के साथ जवाब नहीं दे पाते, फैक्ट के साथ, क्योंकि उनके पास में ऐसा ना तो कोई अन्य मजहब के लोगों को उनकी शिक्षा दी जाती, उनके माता पिता के द्वारा, उनके मजहब के धर्म गुरुओं द्वारा। अपने सनातन इतना व्यापक है कि ये लगने लगता है कि ये तो सब सनातनी है, इसलिए बच्चे बहक जाते और कई बार जवाब जब नहीं दे पाते तो चुप हो जाते। उन परिस्थितियों को सन्मुख रखते हुए 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक बहुत ही शॉर्ट, सूक्ष्म रूप से सनातन की संपूर्ण व्यापक जानकारी, ताकि वो ताल ठोक कर कह सके हमारा सनातन ये है, वैज्ञानिक फैक्ट के साथ और आध्यात्मिक शास्त्र के साथ। अब ये पुस्तक विमोचित होगी, अभी 1-1.5 महीना अब इसमें विमोचन में लगेगा। उसमें बार बार त्रुटियों पर सुधार होगा, कुछ कमियां बढ़ियां जो होगी उनको देखा जाएगा, और फिर इसके बाद में बहुत जल्दी विमोचन होगी। और इसकी एक और रूपरेखा है कि पूरे मध्य प्रदेश में जितने ज़िले हैं उन ज़िलों में इसकी परीक्षा करवाई जाए। 50-51 ज़िले हैं, 51 ज़िले, 51 ज़िलों में इसकी परीक्षा करवाई जाएगी
जो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा और हमारे युवाओं को, छोटे बच्चों को उस पुस्तक को पढ़ने के बाद फिर उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा सनातन क्या है और हमें आगे क्या करना चाहिए। तो जैसा कि बाबा ने कहा कि इवेंट होगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को शहडोल जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने शहडोल दौरे के दौरान पीएम मोदी पकरिया गांव जाएंगे। यहां जनजातीय समुदाय के साथ जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे। कोदो का भात, कुटकी की खीर उन्हें परोसी जाएगी। ये आजकल श्री अन्न के तौर पर जाना जाता है। कालांतर में इसे गरीबों का भोजन कहा जाता था। कोदो भात और कुटकी की खीर उन्हें परोसी जाएगी। कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं। गांव को सजाया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि यहां पीएम मोदी का आदिवासी परंपरा के मुताबिक स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम दो हैं, एक लालपुर में हेलीपैड पे और वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सिकल सेल एनीमिया का कार्यक्रम है उसका लॉन्च है और आयुष्मान कार्ड का एक क्लिक से जो पीवीसी कार्ड है, गोल्डन कार्ड, उसका वितरण है। और उसके बाद में यहाँ पर एक गांव में एक थोड़ी सी देर का एक कार्यक्रम यहाँ पे भी है। हमारे जयपुर विधानसभा और शहडोल जिले में भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। निश्चित यह हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव पकरिया में पधार रहे हैं माननीय मोदी जी और लालपुर में भी माननीय मोदी जी का कार्यक्रम होगा और इस तरह से बहुत जोरों से यहाँ पर तैयारियां चल रही। और अब आज जबलपुर की जहां पशु चिकित्सकों ने एक गाय के पेट से 80 किलो पॉलीथीन निकाली है। शहर के सठिया कुआं इलाके में पिछले कई दिनों से गाय बेसुध पड़ी हुई थी। इस पर गौरक्षकों की नजर पड़ी। इलाज के लिए इसे वेटनरी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जब गाय की जांच की तो पाया कि पेट में कोई हलचल नहीं। इसके बाद पेट का ऑपरेशन किया गया तो उसमें से तकरीबन 80 किलो पॉलीथीन निकला है। सरकार की रोक के बावजूद लोग धड़ल्ले से पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मवेशियों की जान पर भारी पड़ता है। आईपीआरओ आ जाओ, आईपीआरओ रहेगा, आ जाओ। और अब 25 सेकंड में खबर। योग दिवस पर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। एमपी में योग शिक्षा होगी अनिवार्य। जबलपुर में उपराष्ट्रपति ने किया योगासन। बोले हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर ली चुटकी। कहा अमेरिका में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। एलन